गाइस, जितने भी लोग मेरा कंटेंट देखते हैं उनमें से सिर्फ 19% ही सब्सक्राइब्ड हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम बैक टू ह्यूमन बीइंग। तुम्हारे पड़ोस में कौन रहते हैं? क्या तुम उन्हें अच्छे से जानते हो? क्या वो तुमसे मिलते रहते हैं या फिर वो भी सिर्फ रात में दिखाई देते हैं? मैं लेकर आया हूँ आज जुंजी इतो हॉरर कलेक्शन एनिमे की कहानी। इस कहानी का नाम है द नेबर विंडो। हिरोशी अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट करता है। उसकी मॉम उसे कहती हैं कि हमें अपने नेबर्स से मिलना चाहिए और उनसे जान पहचान बढ़ानी चाहिए। हिरोशी एक अजीब सी बात नोटिस करता है कि उसके जस्ट बगल में जो घर है वो थोड़ा डरावना सा दिखता है और उसमें सिर्फ एक ही विंडो है। हिरोशी की मॉम एक नेबर के पास जाती हैं और उन्हें गिफ्ट देती हैं। गिफ्ट देते वक्त वो उनसे पूछती हैं कि क्या उन्हें उस फैमिली के बारे में पता है जो उस डरावने से घर में रहती है। वो लेडी कहती है कि उन्होंने तो कभी भी उस घर में किसी को नहीं देखा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि उस विंडो से किसी की परछाई ज़रूर दिखती रहती है। हिरोशी की फैमिली रात का खाना खाते वक्त इसी बात पे डिस्कशन करती है कि आखिर हमारे बगल वाले घर में कौन रह रहा है जिसे ना किसी ने देखा है और ना ही कोई जानता है। इस कन्वर्सेशन की वजह से हिरोशी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने सामान को अपने नए रूम में रखना भी है। ये एक बहुत ही डरावनी सी बात है कि हिरोशी की रूम की विंडो के सामने ही उस घर की विंडो पड़ती है। हिरोशी पहले तो थोड़ा परेशान था, लेकिन किसी तरह वो रात को सो जाता है। अचानक से आधी रात के समय पर बाहर से एक अजीब सी आवाज़ में कोई उसे बुलाने लगता है। वो आवाज़ उससे पूछती है कि क्या तुम सो रहे हो? वो अपनी विंडो को थोड़ा सा खोलकर देखता है तो पाता है कि सामने वाली विंडो से एक डरावनी सी बूढ़ी औरत झांक रही होती है। वो औरत उससे बार बार पूछती रहती है कि तुम्हें अपना नया घर कैसा लग रहा है। वो हिरोशी से परमिशन भी मांगती रहती है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर आकर मिल सकती हूँ। हिरोशी तुरंत अपनी विंडो को बंद कर देता है और इस इंसिडेंट को इग्नोर कर देता है। क्या पता ये तो बस उसकी इमेजिनेशन हो, आखिर इतनी रात के अंधेरे में कैसे ही क्लियरली दिखेगा। अगली रात को उसे फिर उस बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है। वो कहती है, क्योंकि हिरोशी कल तुम मुझसे मिलने नहीं आए इसलिए मैं आ रही हूँ। हिरोशी ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। वो अपनी विंडो को खोल कर देखता है तो वो ये देख के डर जाता है कि वो बूढ़ी औरत एक पोल का यूज़ करके अपनी विंडो से उसके घर में घुसना चाह रही है। हिरोशी वो पोल उसके हाथ से छीन कर फेंक देता है और दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उन्हें सारी कहानी बताता है। लेकिन जब पेरेंट्स उसके रूम में आते हैं और उसकी विंडो से सामने देखते हैं तो उन्हें तो कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। नेबर की विंडो उन्हें बंद दिखाई देती है और हिरोशी की स्टोरी पर वो बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन हिरोशी अभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है और उसे लगता है कि कोई तो उसे देखता रहता है। अगली रात में वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है और हिरोशी को वो कहती है कि वो फिर से हिरोशी का वो प्यारा सा चेहरा देखना चाहती है। वो ओल्ड लेडी अपनी बाहों को फैलाकर आगे आने की कोशिश करती है और हिरोशी की विंडो को पकड़ने की कोशिश करती है। वो हिरोशी से कहती है कि अगर तुम अपनी विंडो खोल देते हो तो मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊंगी। हिरोशी अपने रूम में सतर्क रहकर खड़ा हो जाता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है कि अभी क्या होने वाला है। सीधे अगले ही दिन हमें पता चलता है कि क्या हुआ। उस औरत के घर की वो विंडो बहुत ही आगे स्ट्रेच हो जाती है, बिल्कुल हिरोशी की विंडो के सामने आ जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसने उस रात लड़के को पकड़ लिया या फिर आज नहीं तो अगली रात में वो उसे पकड़ लेगी। जुंजी इतो की बाकी कई कहानियों की तरह ये भी एक ओपन एंडेड स्टोरी थी और व्यूवर की इमेजिनेशन पे इसकी एंडिंग डिपेंड करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना। अगर और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना। जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच।